गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। गुड मॉर्निंग हिमाचल। सबका स्वागत है जी। खेमचंद ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ 8:55 ये हमने तय किया है कि सुबह का भी और शाम का भी टाइम यही रखेंगे। जब तक चुनाव है तब तक कोशिश करेंगे कि डेली मुलाकात हो। गुमांग किपेंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप कहाँ से देख रहे हैं गुमांग? क्योंकि नाम से लग रहा है कि हिमाचल से नहीं देख रहे हैं। भारत भूषण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत से साथी जो जुड़ रहे हैं, सुबह सुबह आपाधापी में होंगे और दफ्तर जाना है। वीकेंड के बाद जो है अब नया वीक शुरू हो रहा है। रवि चौहान जी, बाबा मस्तान जी, थैंक यू वेरी मच। मौसम ने करवट बदली है पूरे देश में, खासतौर से उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दिया। हालांकि जिस तरह से बारिश हो रही है, कार्तिक मास में भी भादों की तरह बादल बरस रहे हैं, उसके चलते देश दुनिया में बहुत ज़्यादा कोहराम भी मचा है। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ बारिश के कारण ही हो गई है, जिसमें अलग अलग हम आपको देंगे, अपडेट देंगे। हरियाणा, दिल्ली के हादसे बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में अलर्ट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ अनंतनाग वाले एरिया में चला हुआ है। दो आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया गया है और अभी कुछ के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। उधर कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर पद के 3 और दावेदार बढ़ गए हैं। ये कौन से दावेदार हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे हम आपके साथ। और इसके अलावा बाकी भी देश दुनिया की तमाम खबरें आपके साथ करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। उसके बाद हम इस बुलेटिन को शुरू करते हैं। और उधर देर रात ये तय हो गया कि रविंद्र रवि ज्वाला जी से लड़ेंगे और धौला देहरा जाएंगे। हालांकि इसका आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अब इस चीज पे बीजेपी ने सहमति लगभग बना ली है। ऐसे में होशियार सिंह का क्या होगा, उनको देखना होगा, क्योंकि संभव है कि अब होशियार सिंह फिर से आपको इंडिपेंडेंट लड़ते हुए नजर आए। एक एक करके सिलसिला जारी रखेंगे जी खबरों का। पहले आपको सरहद के रखवालों के से जुड़ी खबर बता दें जी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। देर रात से ये मुठभेड़ जारी हुई थी। सूचना मिली थी कि तंगपावा इलाका जो है अनंतनाग का, वहाँ पे कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। वहाँ पे इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी, घेरा डाला और देर रात फायरिंग शुरू हुई, जो रुक कर अभी भी जारी है। दो आतंकवादियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन जारी है, शिकंजा कसा गया है सुरक्षा बलों द्वारा। उधर बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी तस्कर को, बांग्लादेश का जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे मारा है। ये मवेशियों के साथ सीमा के पास से भारत में घुसना चाह रहा है। इसको रोका गया तो ये 15-20 बांग्लादेशी तस्करों ने जवानों पे हमला बोल दिया और धारदार हथियारों और लाठियों से जवानों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पहले जवानों ने हवा में फायरिंग की, लेकिन गैंग ने हमला जारी रखा तो एक और राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये 2 अपडेट्स तो थे, हमारे सीमा से जुड़े हुए थे और सुरक्षा से जुड़े हुए थे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारिश की वजह से पूरी दुनिया में और भारत में भी हादसे लगातार हो रहे हैं। वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकी देश है, वहाँ पे एक बिल्डिंग गिर गई बारिश की वजह से, और ये तेजरिस शहर की बात है, और उसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो गई। देर रात ये हादसा हुआ है, 22 लोगों की मौत हो गई, 50 लापता हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। भारी बारिश के बाद तेजरिस शहर के साथ गुजरने वाली नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे पानी शहर में घुस गया, वाटर लॉगिंग की स्थिति आ गई और उसके बाद एक बिल्डिंग वहाँ पे ढह गई। उधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिए, उत्तर भारत में आज जबरदस्त अलर्ट है। बारिश का आज और कल का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी सुबह से बारिश अधिकांश स्थानों पे हो रही है। कुछ स्थानों पे बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां लुका छुपी धूप खेल रही है, लेकिन चिंता यही है कि इस मौसम में भी जबरदस्त मेघ बरसे हैं। सुबह नैना देवी से आपने तस्वीरें देखी होगी हमारे चैनल पे, झमाझम बारिश के बाद पूरा बाजार में पानी भर गया था। अब पूरा बाजार पानी की चपेट में था बारिश के बाद। और इसी तरह से सोलन में भी बारिश है, मंडी और कुल्लू के कुछ हिस्सों में भी बारिश है। ऊपरी जो रीजन्स है वहाँ से बर्फबारी की सूचना है, रोहतांग बर्फबारी हो रही है और किन्नौर की ऊंची और लाहौल की ऊंची चोटी पर भी बर्फबारी की सूचना है। दिल्ली में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है। देर रात दिल्ली में एक बिल्डिंग ढह गई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। उधर यूपी की अगर बात करें तो ये दिल्ली के लाहौरी गेट के पास ये हादसा हुआ था। 2 मंजिला इमारत थी और बारिश की वजह से इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग अभी भी फंसे हुए, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। उधर
पिछले कल ही, अगर आपको याद होगा, देर रात पिछले कल हुए एक हादसे में गुरुग्राम में एक अस्थाई तौर से बनाए गए तालाब में कुछ बच्चे नहाने उतर गए, जिनमें से 6 बच्चों की मौत हो गई है। सभी के शवों को बरामद कर लिया गया है। यूपी में बारिश के चक्कर में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश का तेज अलर्ट है, वहाँ भी स्कूल बंद रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का जबरदस्त अलर्ट है। बर्फबारी के कारण उत्तराखंड में चल रही सिख तीर्थ हेमकुंड साहब की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ एक महीने में ही, माफ कीजिए, इसी महीने में, अक्टूबर में ही अभी तक के जो 10 दिन हैं उनमें चौथी बार बर्फबारी हुई है। तो वहाँ जो है हेमकुंड साहब की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और स्थिति क्लियर होने पर भी इस यात्रा को आगे चलाया जाएगा। सिक्किम में भी भारी लैंडस्लाइड के चलते गंगटोक से पश्चिम बंगाल की जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये दोनों का संपर्क जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल का, गंगटोक और पश्चिम बंगाल का, वो कटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तमाम शहरों की अगर हम बात करें तो पारा तेजी से नीचे गिरा है और लगातार बारिश ने एक बार फिर से लोगों को घरों के अंदर दुबकने को कहीं कहीं मजबूर कर दिया और सर्दी जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि गुलाबी सर्दी का मौसम था, सुबह शाम की ठंड थी, लेकिन अब दिन में भी ये ठंड महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान में सामान्य से 6 डिग्री तक का गोता अलग अलग शहरों में लगा है। सोलन में तापमान 5.8 डिग्री यानी लगभग 6 डिग्री कम है। धर्मशाला में भी 6 डिग्री कम है सामान्य से। बुनतर में 5 डिग्री कम नोटिस किया गया सुबह। ये सुंदरनगर में 5 डिग्री की गिरावट है न्यूनतम तापमान में। शिमला में हालांकि 2 डिग्री की गिरावट है। ऊना में 5 डिग्री की 4.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मनाली में 4.3 डिग्री की। बिलासपुर में 5 डिग्री पारा नीचे गिरा है। हमीरपुर में 3.7, इसको राउंड फिगर में आप 4 डिग्री नीचे मान सकते हैं। और मंडी में भी 4.3 डिग्री पारा जो है वो लुढ़का है, न्यूनतम तापमान जो है लुढ़का है। तो जाहिर है कि सर्दी का प्रकोप अब बढ़ गया है। ऊपरी इलाकों में अगर बर्फबारी का दौर थोड़ा बढ़ जाता है तो ये सर्दी भी बढ़ जाएगी। उधर बड़ा बंगाल के स्नोबाउंड एरिया में फंसे ट्रैकर्स को असेस कर लिया गया है। बाई एयर उनका रेस्क्यू संभव नहीं उसका, लेकिन लैंड पार्टी जो थी उनके पास पहुंच गई है और उसमें 2, एक बेल्जियम का ट्रैकर है और एक चेन्नई की, उनके साथ जो साथी है उनकी, वो चेन्नई की हैं। जो महिला है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनका नाम स्नेहा बताया जा रहा है। वो वैसे ठीक है लेकिन चलने फिरने में असमर्थ हैं, क्योंकि 3-4 दिन से ये लोग भूखे भी थे, तो उनको स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। और उनके जो साथी हैं बेल्जियम वाले पीटर, उनको जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनको जो है चला कर लाया जाए और इनको आज शाम तक इनको सुरक्षित स्थान पर निकाले जाने की उम्मीद है। ये अब तक की देश दुनिया की खबरें थी, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ओपीएस को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ओपीएफ असंभव है, ओपीएस का देना असंभव है। वे कल कर्मचारियों के साथ अपने ही गृह क्षेत्र सिराज में संवाद कर रहे थे। कर्मचारी सम्मेलन बीजेपी के आजकल चल रहे हैं। उनके सामने जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने 2 टूक कहा कि ओपीएस फिलहाल संभव नहीं है। अगर हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोई ऐसा फैसला हुआ तो फिर उसको लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है। तो ओपीएस को लेकर एक बार फिर से निराशा यहाँ के कर्मचारियों में। लंबे समय से एनपीएस कर्मचारी के बैनर तले जो है कर्मचारी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनको ओपीएस बहाली की जाए और एनपीएस से छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने असंभव शब्द का इस्तेमाल कल अपने संबोधन में किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ इन्होंने घोषणा करी है वहाँ वो घोषणा सिरे नहीं चढ़ पाई है और यहाँ पे भी कांग्रेस कर्मचारियों को बरगलाने की बात कर रही है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कल लगभग ये तय हो गया कि ज्वालामुखी से रविंद्र रवि को उतारा जा सकता है। हालांकि इसको फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन इस पे सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दोनों नेताओं को, ज्वालामुखी से जो अभी मौजूदा विधायक हैं रमेश धवाला, उनको भी बुलाया गया था, रविंद्र रवि को भी बुलाया गया था। जगत प्रकाश नड्डा, सौदान सिंह और पवन राणा के बीच के साथ इनकी गुफ्तगू हुई है। उसके बाद सैद्धांतिक सहमति, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इस पे सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से लड़ाया जाए और देहरा भेजा जाए धवाला को। तो ऐसी स्थिति में अब ये फार्मूला आधिकारिक रूप से कब घोषित किया जाता है, ये तो थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में अभी टिकटों को लेकर भी कोई
हलचल नहीं है, अंदर ही अंदर जरूर कई हलचलें हैं, लेकिन टिकटों को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं है जैसी कांग्रेस में है। कांग्रेस की टिकटें कुछ फाइनल हो गई हैं, हालांकि घोषित वो भी नहीं हुई हैं, लेकिन बीजेपी में अभी इस तरह का कुछ नहीं है। अपने अपने सर्वे जो अलग अलग सर्वे हैं उनके लिहाज से देखा जा रहा है। हालांकि कुछ सर्वेज को लेकर भी प्रश्न है वहाँ पे कि जानबूझ के कुछ सर्वे इस तरह से दिए गए हैं कि जो जीत रहा है उसकी स्थिति खराब बताई गई है और जिसकी स्थिति खराब है उसकी स्थिति अच्छी बताई गई है। इस पर भी जो है अभी मंथन चल रहा है, इन सर्वे को भी जांचा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस की गतिविधियां तेज हो रही है। कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री पद के कुछ और दावेदार जुड़ गए हैं। आपको याद होगा कौल सिंह ने 6 दावेदार गिनाए थे, रामलाल ठाकुर, धनीराम शांडिल, सुखविंदर सुक्खू, आशा कुमारी, चंद्र कुमार और मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने कहा था ये, तो हमने तब भी कहा था कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, कोई ना कोई उनका नाम जरूर लेगा, लेकिन दिलचस्प ढंग से उनका नाम जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कल बैक टू बैक कुछ ट्वीट किए जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं ट्वीट पढ़ के बता दूं, हिमाचल कांग्रेस में वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनाना हमारा सबका लक्ष्य है। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, हिमाचलियत को जिंदा रखना जरूरी है। इससे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि उसमें कुछ फोटो लगाए थे उन्होंने, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री की फोटो सबसे ऊपर थी। आप इसको क्रम को देखिए, फिर आशा कुमारी, फिर प्रतिभा सिंह, ये नई एंट्री है। उन्होंने अपनी माता जी को भी इसमें रखा है, फिर सुखविंदर सुक्खू, फिर कौल सिंह ठाकुर, ये भी नई एंट्री है, और हर्षवर्धन चौहान शिलाई वाले, वो भी नई एंट्री है। तो 3 नई एंट्री हुई है, प्रतिभा सिंह, कौल सिंह और हर्षवर्धन चौहान की। 6 कौल सिंह गिना चुके थे, 3 उन्होंने नए और गिना दिए, तो 9 हो गए हैं। इब्तदाई इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी कुछ और चीजें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन 9 मुख्यमंत्री के दावेदार उन्होंने गिनवा दिए। उसके पीछे हालांकि उनकी भावना यह है कि हमारे पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, कोई भी प्रदेश संभाल सकता है। इसलिए इस तरह के जो उनका सो कॉल्ड दुष्प्रचार उन्होंने कहा था बीजेपी का है, कि जिसमें कहा जा रहा है कि वहां पर मारामारी मची मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके झांसे में ना है। हमारे सभी नेता सक्षम है, और उन्होंने अब तक 9 जो है, 6 कौल सिंह ने, 3 उन्होंने जोड़ दिए, तो 9 हो गए अब तक। देखना होगा ये लिस्ट कहां तक जाती है, तो ये भी दिलचस्प रहेगा देखना। और फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की दूसरी खबरों के साथ हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। आज जगत प्रकाश नड्डा कुल्लू और माफ कीजिएगा मंडी और सोलन का दौरा करेंगे, यानी मंडी संसदीय सीट और सोलन संसदीय सीट का दौरा करेंगे। मंडी में वे पंचायती राज प्रतिनिधियों से मिलेंगे पंच परमेश्वर कार्यक्रम के तहत, और सोलन में भी इस तरह का कार्यक्रम है। सोलन में एक कार्यक्रम उनका और भी है, लेकिन देखना होगा कि मौसम कितना उनको इजाजत देता है, क्योंकि बाई एयर उनको जाना है, तो मौसम ने अगर खलल डाला तो निश्चित तौर से इसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। कल की परेशानी आपके साथ हमने जाहिर कर दी थी। उनके कार्यक्रम के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन एक तरह से शाहपुर में हुआ था, उसको भी गंभीरता से लिया जा रहा है, और अनुशासनहीनता के तौर पर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दावेदारियां जांचना यही समय होता है कि दावेदारियां जांची जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। आप अपने अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए निकल चुके होंगे। आप को जो है हमारा शुभ सप्ताह हमारी ओर से। आपका ये सप्ताह जो है खुशी खुशी बीते। मौसम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अगर आप हायर रिचेज वाले एरियाज़ में हैं या ओल्ड हिमाचल वाले एरियाज़ में हैं तो थोड़ा गर्म कपड़े जो है अब उनकी ज़रूरत पड़ गई है। सुबह शाम तो थी ही, लेकिन अब दिन में भी पड़ गई है। कम से कम अगले 2 दिन, आज और कल का येलो अलर्ट है। थैंक यू वेरी मच। अजय पटेल जी, प्रताप पटेल जी, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। उषा रानी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी जो अभी सुबह का बुलेटिन नहीं देख पाए या जिनको पता नहीं था वो भी इसको देख पाएं और उनको पता लगे। रोज़ मुलाकात करने की कोशिश करेंगे।